गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय में जानेंगे राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में नवीन प्रवृत्तियां। हमने पिछली कक्षाओं में राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों को समझा, जिसमें उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक आदर्श पाठ्यक्रम की नींव रख सकेंगे और एक अच्छा पाठ्यक्रम बना सकेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जब पाठ्यक्रम की नींव रखी जाती है, पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, तो उसमें वे कौन से बेसिस है, आधार है, जिनको रख करके हम एक अच्छे पाठ्यक्रम बना सकते हैं। उन पहलुओं, उन बिंदुओं को ध्यान में रखना जिससे कि पाठ्यक्रम को एक बेहतर तौर पर बनाया जा सकते हैं। तो हम जानेंगे राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम जो नवीन प्रवृत्तियां है, उन प्रवृत्तियों को समझते हैं। सबसे पहला है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार, ठीक है। दर्शन कहीं ना कहीं एक हमारी पहचान होता है और दर्शन के अकॉर्डिंग हम यूं कह सकते हैं कि दर्शन के माध्यम से पाठ्यक्रम को एक बेहतर तौर पर निर्मित किया जा सकता है। इसके संदर्भ में हम एक क्वांटिटेशन है रस्क, उन्होंने लिखा है, इसके संदर्भ में वो जान लेते हैं। रस्क महोदय क्या कहते हैं? दर्शन पर पाठ्यक्रम का संगठन, दर्शन पर पाठ्यक्रम का संगठन जितना आधारित है, दर्शन पाठ्यक्रम जितना आधारित है उतना शिक्षा के अन्य पक्ष का नहीं। यानी कि दर्शन जो है वो पाठ्यक्रम को एक बेहतर तौर पर निर्मित करता है। तो उन्होंने कहा है दर्शन पर पाठ्यक्रम का संगठन जितना आधारित है, ठीक है, मतलब पाठ्यक्रम पर दर्शन का जितना आधारित है उतना शिक्षा के किसी पक्ष का नहीं है। दर्शन में हम उन पहलुओं को शामिल करेंगे जिससे पाठ्यक्रम बेस्ट बनेगा। तो दर्शन में कौन कौन से रूप आ जाते हैं वो हम समझ लेते हैं पहले, कि दर्शन पर पाठ्यक्रम का किस तरीके से बेहतर तौर पर निर्मित किया जा सकता है। सबसे पहले दर्शन के अंदर आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। फिर आ जाता है प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। फिर आ जाता है प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। और अंतिम आ जाता है दर्शन के अंदर यथार्थवाद और पाठ्यक्रम। आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, आदर्शवादी पाठ्यक्रम के अंदर वो शामिल है जिससे आदर्शवादी मूल्य होते हैं, जिससे व्यक्ति को अपनी अच्छी पहचान और आदर्श नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनानी होती है। तो आदर्शवादी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आदर्श मूल्यों, अच्छे विचारों और अच्छी जो बातें हैं उनको शामिल किया जाएगा। यानी आदर्श सोच और आदर्श बातों को शामिल किया जाता है। प्रकृतिवाद, प्रकृति, नेचर, ठीक है, जैसे कि अपने रविंद्रनाथ टैगोर और हॉब्स को जो प्राकृतिक विचार, उन्होंने ये भी कहा था कि मनुष्य बालक को प्राकृतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यानी कि उसको प्रकृति प्रदत्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम में हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक सोच, प्राकृतिक विचारधाराओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये समझ सकते हैं पर्यटन संबंधी आ जा सकता है, या फिर बच्चों को कोई भ्रमण पर लेकर जाना, प्राकृतिक शिक्षा प्रदान करना, प्राकृतिक परिवेश में लेकर जाना, ये सारी बातें आ जाएंगी। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम, ठीक है, प्रयोजनवाद सत्य पर आधारित होती है, सत्य को मानती है, तो प्रयोजनवाद पाठ्यक्रम में सत्य बेस पर पाठ्यक्रम का शामिल किया जाएंगे। यथार्थवाद
जो वास्तविक है, ठीक है, जो सही सत्य है, ठीक है, वास्तविक है, तो यथार्थ को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से यह दार्शनिक आधार जिसमें आदर्शवाद पाठ्यक्रम, प्राकृतिकवादी, प्रयोजनवादी और यथार्थवादी को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो यह है इसका दार्शनिक आधार। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार के अंदर ये कहेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बाल केंद्रित यानी कि बच्चों की मानसिकता, बच्चों को समझते हुए एक आदर्श पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम वही है जो बच्चों की आवश्यकताओं, बच्चों की रुचियों, बच्चों की क्षमताओं के हिसाब से ध्यान में रखकर बनाया जाए। तो वो कब है? जब बच्चों की मनोमानसिकता, बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तीसरा है ऐतिहासिक आधार। हम इतिहास अतीत को अपन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास अतीत में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो वर्तमान को संवारने, वर्तमान को अच्छा बनाने का कार्य करती है। इसलिए ऐतिहासिक आधार में पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक तथ्यों, घटनाओं और उन बातों को शामिल किया जाएगा जिससे पाठ्यक्रम एक आदर्श रूप में हमारे सामने अपनी पहचान बनाएगा। तो ये है अपने ऐतिहासिक आधार, यानी कि इतिहास को बेस बनाकर भविष्य की नींव रखे जाने का काम किया जाएगा। अगला है सांस्कृतिक आधार। कोई भी पाठ्यक्रम उस राष्ट्र की या उस परिवेश की संस्कृति से विपरीत नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम को सांस्कृतिक बेस यानी कि जहां जिस राष्ट्र का पाठ्यक्रम है वहां को समझते हुए, वहां की संस्कृति समझते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि हम बालकों को पढ़ा लिखा कर उनकी संस्कृति से बनाए रखना चाहते हैं और उसकी संस्कृति से वो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करे, एक अच्छे नागरिक बने, इसकी हम कल्पना करते हैं। क्योंकि संस्कृति के अंतर्गत बहुत सी ऐसी बातें होती है जो एक बेहतर नागरिक के तौर पर हमारी पहचान बनवाती है। अगला आ जाता है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार सामाजिक आधार में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में अस्तित्व है, समाज में रहता है, यानी कि उसकी सिचुएशन जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में निवास करता है। इसलिए परिस्थिति के हिसाब से उसको एक सामाजिक नागरिक के तौर पर तैयार करना ही पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। इसलिए पाठ्यक्रम सामाजिकता को ध्यान रखकर होना चाहिए, किस तरीके से वो समाज के विकास, समाज के उन्नयन में अपना योगदान दे सके, इस तरह के आदर्श पाठ्यक्रम की नींव रखनी चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम में सामाजिक आधार होना चाहिए। और अगला है अंतिम वैज्ञानिक आधार। समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती है, तो बदलती परिस्थितियों के अंतर्गत पाठ्यक्रम को बदलना जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समय और परिस्थितियों की सिचुएशन के हिसाब से पाठ्यक्रम को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए समय की मांग, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ऑनलाइन टीचिंग हो गई, तो पाठ्यक्रम ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन टीचिंग को जब बेस उसको आधार बना रखे, यानी वैज्ञानिक आधार हो गया। इस तरीके से पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि समय के हिसाब से पाठ्यक्रम में जिस चीज से बदलाव ला सकते हैं वो हम लाना चाहिए, क्योंकि हम एक बेहतर पाठ्यक्रम की कल्पना कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम के जो नवीन प्रवृत्ति है उसके अंदर हम दार्शनिक आधार, जिसके अंतर्गत आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम, प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम, यथार्थवाद पाठ्यक्रम को शामिल करेंगे। मनोवैज्ञानिक आधार, ऐतिहासिक आधार, सांस्कृतिक आधार, सामाजिक आधार और वैज्ञानिक आधार से हम एक अच्छे पाठ्यक्रम की नींव रख सकते हैं। तो यह था हमारे राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम की नवीन प्रवृत्तियां। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है राजनीति विज्ञान
पाठ्यक्रम में नवीन प्रवृत्तियां बताइए। तो राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में नवीन प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, आज जो हमने क्लास में जाना है इसके बाद आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में सिचुएशन को समझते हुए घर रहना, सुरक्षित रहना है, हमको घर से बाहर बिल्कुल नहीं करना। इसी के साथ हम अपने परिवार को स्वस्थ रखने का काम करेंगे। थैंक यू।